वेलकम है भाई सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल अंकित सक्सेस स्टडी वे में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और उस पर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप पर पहुंच सके। हम नवीनतम अंकगणित आर्स अग्रवाल का संपूर्ण हल करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों से शेयर करें। वेलकम है भाई सभी दोस्तों का। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। देखो, इसमें एक सीरीज दी हुई है 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। इसको हम करना है सोल्व। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है तो ये फॉर्मूला लगेगा जब ये स्टार्ट होगी 1 से। जब ये स्टार्ट कहाँ से होगी, ये सीरीज स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट होगी। लेकिन ये स्टार्ट हो रही है 11 से। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 से लेकर इसे बना लेंगे 20 तक। इसे 1 से ही स्टार्ट हम कर देंगे। तो हमने क्या करा भाई, इसमें हमने 1 से लेकर 10 तक जोड़ा है। 11 से 20 तक तो पहले से थी ये, 1 से लेकर 10 तक हमने लिया और 11 से 20 तक ये थी, तो ये बन गई 1 से लेकर 20 तक। तो जो भी क्वेश्चन में अपनी तरफ से हमने जोड़ा है उसे घटाएंगे। 1 से 10 तक इसमें जो जोड़ा है तो 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग हमें इसमें से घटाना होगा। इस तरीके से इसको बनाकर अब लगा देंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। जो लास्ट में होगा वो होता है n का मान। जो भी लास्ट में होगा सीरीज के, किसी भी सीरीज के लास्ट में जो होता है वो n का मान होता है। तो n का मान क्या हुआ यहाँ से 20। तो n का मान जब 20 हुआ तो n की वैल्यू यहाँ पुट करी तो 20 और 20 प्लस 1 हो गया 21। 20 दूरी 40 और 1 हो चुका है 41। इसी प्रकार यहाँ से n का मान कितना होगा 10। तो 10 प्लस 1 11 10 2 20 और 1 कितना होगा 21। इसे सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो 3 से करते हैं भाई कैंसिल और इसका 2 से कर दो, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी तो ये आ जाएगा 28 70। ठीक है, इसे करो 3 से करो कैंसिल इन दोनों को, 2 से कैंसिल करो तो इसे 5 को लिखो, 7 की मल्टीप्लाई करो यहाँ 7 की। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई और कर लो, ये हो जाएगा कितना, ठीक है 3 से 85। घटा लो भाई इसमें से, तो घटा का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में से 5 है 5 और ये सही है। ठीक है, ये आ जाएगा 24 85। कितने आ गए 24 85। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। इस क्वेश्चन में एक सीरीज की वैल्यू दी हुई है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 28 70। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर। देखो बहुत ही आसान तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, इस वाली सीरीज में, इस पूरी सीरीज में 2 की पावर 2 कॉमन है, 2 की पावर 2 के लेंगे कॉमन लेंगे, तो 2 की पावर 2 लिया कॉमन, तो यहां से कितना बचेगा बताओ भाई, 1 बचेगा। और यहां देखो 2 से 4 गया 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर आ गया। और इसे 2 से काटो 6 को, यानी कि 3 बार 2 या 6 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, अरे कितना बचेगा यहाँ से 20 का स्क्वायर। ओके, अभी 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। और इसका मान हमें दिया है, इसका मान हमें क्या दिया है 2870। तो 2870 और 4 के कर देंगे यहाँ गुणा, 4 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा भाई 11480। कितना आ जाएगा 11480। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में इसे सॉल्व करना है। तो आप लोगों को पता होगा कि गुणा में जब बेस हो सेम तो घातें जुड़ेंगी और बेस सेम होता है तो नीचे भी बेस सेम है, गुणा है और घातें जुड़ेंगी। ठीक है,
और भाग में क्या होता है भाई, मान लो कि a की पावर b है और यहाँ पर c की पावर d है, सॉरी यहाँ भी कितनी है, a की पावर d। तो भाग में क्या होगा, बेस तो सेम हुआ, तो भाग में क्या होता है, घातें इनकी घट जाती हैं। या हम कह सकते हैं इसको इस तरीके से, ये इससे तो भागी हुई, तो क्या लिखेंगे इसे, a की पावर b माइनस डी। भाग में घात घटती है और गुणा में घात जुड़ती है यदि शर्त एक है, बेस सेम होना चाहिए। क्लियर। तो ये भी यहां भी इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो गुणा है भाई, घात जुड़ जाएगी, 0.2 और 0.3 बनेगी ये 225 की घात 0.5, और नीचे कितनी बनेगी 0.8 और 0.2, ये बनेगी 225 की घात कितनी बनेगी 1.0। ठीक है। अब ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 225 की घात कितनी लिख सकते हैं, 225 की पावर हो जाएगी ये 0.5 में से घटाओगे 1.0, 0.5 में से घटाओगे 1.0, ये आ जाएगा 225, ये आ जाएगा यहाँ से कितना, माइनस के 0.5, माइनस के 0.5 का मतलब क्या हुआ, 1/2, कितना मतलब हुआ इसका, 1/2 हुआ। ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब ये माइनस की जो घात है बटे में आके कैसी हो जाएगी, प्लस की, माइनस की जो घात है बटे में आके हो जाएगी प्लस की, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1/225 की घात प्लस की 1/2, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/15। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/15, और जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर क्वेश्चन नंबर 73 तक इकाई का अंक निकालना है। पहले समझ लो इकाई का अंक क्या होता है। मान लो मैंने ये कोई नंबर लिया 768, इसमें इकाई का अंक बताओ, तो आप कहोगे कि इकाई का अंक भाई 8 होगा। इकाई का अंक क्या होगा इसका, 8 होगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, 767 मल्टीप्लाई 23, इसमें इसका इकाई का अंक बताओ। तो इकाई का अंक बताने के लिए हम इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, और जब जाके जो आंसर होगा उसका इकाई का अंक हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका इकाई का अंक लेंगे और इसका इकाई का अंक लेंगे, दोनों की कर देंगे गुणा, दोनों क्या कर देंगे गुणा, तो साथ क्या हो जाएगा 21, और 21 का इकाई का अंक आ गया 1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे ना, सोल्व करेंगे। ठीक है। इकाई के अंक का मतलब केवल इतना ही है, हमें इकाई के अंक को ही लेकर काम करना है, इकाई के अंक को ही लेकर काम हमें करना है। ठीक। तो इकाई के अंक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए और एक दो एग्जांपल समझो, फिर इसके क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज के भी। मान लो हमें निकालना है 75 का इकाई का अंक, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा इसका जो इकाई अंक है, इसका इकाई अंक हो जाएगा 5। क्या आंसर होगा भाई, इसका इकाई अंक उतना हो जाएगा 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहा है, हमें निकालना है 7 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 5 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 35, और 35 में इकाई अंक क्या है 5, तो इसका आंसर भी क्या हुआ 5 हुआ। तीसरा क्वेश्चन टाइप देखो, अगर संख्याएं बड़ी हो, संख्याएं क्या हो, बड़ी हो, तब इकाई अंक निकालने के लिए केवल उनका इकाई अंक लेंगे, पूरी संख्या की गुणा नहीं करने, केवल उनके इकाई अंक लेंगे और उनकी गुणा करेंगे, तो 5 पंजे 25, 25 का हो गया 5, 25 का कितना हो गया 5। लेकिन यदि किसी भी संख्या की मान लो किसी भी संख्या, मान लो ये मान लिया हमने 256 की घात कुछ भी दे दे, तो इसे करने के लिए हमारे पास दो तरीके हमारे पास इसके लिए है। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका इकाई का अंक यदि 1 है, 0 है और 5 या 6 है, तो उसकी पावर कितनी भी हो, जो इकाई का अंक होता है वही उसका हमेशा आंसर होगा। जैसे यहां पर 256 का इकाई अंक है 6, तो इकाई अंक जब 6 है, इसकी पावर कितनी भी हो, और भी बढ़ा सकते हो, कितनी भी पावर हो, इसका आंसर क्या होगा 6 ही होगा। ठीक है। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनका इकाई का अंक चेंज नहीं होता, वो कौन कौन सी हैं उन्हें देखते हैं और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है। और हाँ, इसमें दूसरा तरीका क्या होगा भाई, हमारी बात अगर ये बात हमारी याद ही ना रहे कि 6 का इकाई का अंक हमेशा 6 ही होता है,
तो कैसे करेंगे, देखो जो भी पावर दी होगी उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, और बचाएंगे शेषफल यानी कि रिमाइंडर, इसका हम बचाएंगे। और जो भी रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, जो भी बचेगा उसको इस इकाई के अंक के ऊपर लिखेंगे, और यहां से सोल्व करके हम इकाई का अंक बताएंगे। ठीक है, तो चलो अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इन्हें समझो। यदि इकाई में किसी संख्या की इकाई में 6 होगा तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा, घात कुछ भी हो। यदि किसी संख्या का इकाई में 0 होगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, तो उसका इकाई अंक भी 0 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई में 5 है तो उसका इकाई अंक 5 और 1 का 1। देखो जैसे कैसे, मान लो 216 है, इसकी पावर कुछ भी हो, तब ये रूल काम करेंगे। तो 216 की पावर यानी इकाई अंक कितना है, यहाँ पर 6 है, इकाई कितना है 6 है, तो इकाई अंक भी क्या होगा, 6 ही होगा। यदि 0 है तो 0, 5 है तो 5, 1 है तो 1। इन 4 अंकों के इकाई अंक नहीं बदलते। यदि संख्या के लास्ट में यानी इकाई में 6 है तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। 0 हो तो 0, 5 है तो 5 और 1 हो तो 1 होगा। ठीक है, यदि 4 की घात सम होगी, 4 की घात क्या होगी, सम, तो इकाई अंक 6 मिलेगा। सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। यदि 4 की घात विषम होगी तो इकाई अंक मिलेगा हमें 4। इसी प्रकार यदि 9 की घात होगी सम, यदि 9 की घात क्या होगी, सम होगी, तो इकाई अंक क्या होगा भाई, उसका 1 होगा। यदि 9 की घात विषम होगी तो इकाई अंक 9 होगा। एक एग्जाम्पल देखकर समझते हैं कि ये घात में जब निकालना आता है, घात में दी हो संख्या, तब इकाई अंक निकालने आता है। कैसे करते हैं, देखो मान लो 216 की पावर दी है इतनी, तो हमें पता है इकाई में 6 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। सपोज दैट यहाँ 6 की जगह अगर वो दे दे 0, ठीक है, तो 0 का भी क्या होगा, 0 ही, तो 0 हो जाएगा। 5 दे दे तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा 215 की घात इतनी का, बताओ तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। और 5 की जगह 1 दे दे कि 211 घात 2587 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो हमें पता है इकाई में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसलिए इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1-2 एग्जाम्पल इनके समझो। मान लो हमारे पास संख्या है 214 और पावर दे रखी है 24, तो पावर कैसी है भाई, पावर सम है, इतना पता करो। इकाई में 4 है, पावर सम है, आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक, यदि यहाँ पावर कर दे हम 25 तो पावर क्या हो जाएगी, विषम, तो इकाई में कितना आ रहा है, 4, पावर विषम, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर कितना होगा, इसका 4 होगा। अगला देखो 9 का एग्जाम्पल, तो 219 बनाते हैं। 219 की पावर कितनी है, 25, यानी कि विषम है, तो 9 की पावर विषम का इकाई अंक क्या होता है, 9 होता है। और यदि 9 की पावर में सम आ जाए, मान लो 24 ही आ जाए, फिर से क्या बन जाए, ये समी बन जाए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 9 की पावर यदि सम हो तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1। इन क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, कोई सोल्व करने की आवश्यकता इन्हें नहीं है। ठीक है, अब एक पावर वाला रूल होता है, उसे देखो। हाँ भाई देखो, ये 6 संख्या हो गई हमारे पास, 6, 0, 5, 1, 4 और 9, इनके तो रूल हो गए डायरेक्ट। अगर इनकी पावर कुछ भी हो, अगर इकाई में ये है और इनकी पावर कुछ भी हो, डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। तुम्हें सोल्व करने की कोई ज्यादा आवश्यकता इसमें है नहीं, बस इन्हें याद रखना है। ठीक, हमारे पास अब जो नंबर बचे 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, तो इनके लिए क्या रूल होगा, इनके लिए नहीं, जो ये रूल होगा वो सभी के लिए होगा, पर इनके लिए ये स्पेशल है, इन्हें तुम डायरेक्ट कर सकते हो। मान लो हमारे पास 112 की पावर कितनी है, 112 की पावर है हमारे पास 17। ठीक है, हमें बताना है इसका इकाई अंक, क्या बताना है, इकाई अंक। तो जब इकाई अंक निकालना है तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हुआ, 2, और पावर कितनी होगी, 17। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 17 को, इस घात को 4 से भाग देंगे। इस घात को जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा भाई, 4 चौक 16, शेषफल आया 1, तो इसको छोड़ देंगे। अब शेषफल पे ऊपर काम करते हैं, 2 की घात हो गई 1, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 2। तो ये रूल तो सभी के लिए, ये रूल सभी के लिए लगेगा। और ऐसे अगर इकाई में हो तो तुम शॉर्ट, मतलब एक तरीके शॉर्ट ट्रिक ही समझ लो, इसे कर सकते हो इसके द्वारा। ठीक है, वरना 4 से भाग देनी घात को और शेषफल बचाना,
यहाँ से हमने इकाई का अंक लिया है, जैसे घात ऊपर लगाई और 4 से भाग दी, 1 से इस पर लाया, तो ऐसे सभी के लिए रूल ये होगा, सभी के सभी अंकों के लिए। ठीक, और एक और रूल होता है इसमें, चलो उसको और समझ लो। मान लो भाई वो 4 की घात 17 की जगह ना 16 दे दे, 4 की घात 17 की जगह दे दे 16 दे दे, तो हमारा पहला स्टेप तो यही कि संख्या का इकाई का अंक लेना है, तो 2 लिया, फिर घात लगाई, फिर 4 से भाग दी, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 0 वाले केस में हमेशा 4 ही लेना है। इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 4 ही होगा। और इसे जब सोल्व करोगे 2 3 4 8 2 16, इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक हो गया इसका 6। कितना हो गया भाई, इसका इकाई अंक 6 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं कह सकते यार, बहुत समझाया, ठीक है इसे। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इकाई के अंक के क्वेश्चन नंबर 64 से। तो 64 में क्या है, देखो 64 में दिया है कि 21 37 की घात दी है 753, इसका इकाई अंक निकालना है। ठीक, तो सिंपल सा स्टेप है इसका, सिंपल सा क्या स्टेप है भाई, एक तो हमें ये याद रखना है कि जिसकी यहाँ इकाई में यदि 1 हो तो रिजल्ट 1, अगर 0 हो तो 0, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, यदि 9 की पावर सम हो तो आंसर क्या मिल होगा, हमारा आंसर कितना होगा भाई, इसका 1 होगा। ठीक है, 9 की पावर होगी विषम, 9 की पावर विषम होगी तो उसका कितना होगा, 9 ही होगा। ठीक है, 4 की पावर यदि सम हो, 4 की पावर यदि सम होगी तो उसका आंसर 6 होगा, और 4 की पावर यदि विषम हो तो उसका आंसर कितना होगा, 4 ही होगा। ये रूल भी याद रखना है इसके साथ साथ। तो यहाँ तो इन अंकों में से कोई सा अंक यहाँ पर है नहीं है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहले उसे सुनो। पहला स्टेप यह होता है कि पूरी संख्या में से इकाई अंक को चूज करना। तो इकाई अंक हुआ 7 और उसके ऊपर से घात उसकी ऐसे ही एडजस्ट रख दो। तो अब ये 7 है, तो 7 वाले के लिए वही रूल 4 वाला, 4 से इसे भाग लगाएंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ो भाई, इस बार भाग लगाते जाओ, तो 4 ही कम 4, कितना बचा यहाँ से 3, 4 8 32, फिर 3, फिर 4 8 32, यानी शेषफल हुआ 1, और 7 की घात कितनी बनी हो 1, और 7 की घात का मान भी कितना होता है 1, तो इसका इकाई अंक कितना हुआ, इकाई अंक भी कितना हुआ, इसका 7 हुआ। ठीक है, कितना हुआ भाई इसका इकाई अंक भी इसका 7 हुआ। ठीक, तो ये तो 4 का रूल सभी अंकों के लिए है, सभी संख्याओं के लिए है, ये स्पेशल है इनके लिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65, 13 की घात 2003, 13 की घात 2003। तो पहला स्टेप, संख्या का इकाई अंक लिया, कितना है 3, दूसरा घात उसके ऊपर ऐसे लिख दो, चौथा स्टेप समझ लो 4 से भाग लगाना, 4 पंजे 20, और रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर 3, कितना बचा 3, तो यहाँ से 3 की पावर कितनी होगी भाई 3, और आंसर क्या हुआ इसका, तो 3 की पावर 3 को सोल्व करवाया 27 का इकाई अंक हुआ 7, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 7, यानी इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, क्या हुआ इसका ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो भाई। पहला स्टेप संख्या में से इकाई का अंक लिया, दूसरा स्टेप क्या हुआ, घात लिख दे इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या करें, 4 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 8, तो आंसर इसका हुआ 8, यानी इसका ऑप्शन नंबर हुआ डी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ 66 का डी हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 67। तो 67 में क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 67 में है इसके 7 की घात 105, 7 की पावर है 105। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, ये क्वेश्चन नंबर है इसका 67। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट 7 दे रखा है, तो तुम्हें करना है, इसमें करना यह है कि 4 से भाग लगानी है, 4 दूनी 8, कितना बचा, तो 4 छंग 24, 1 बचा, तो 7 की पावर 1, तो इसका भी क्या हुआ 7, तो इसका भी राइट ऑप्शन को कितना हुआ बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 की ओर। तो इस क्वेश्चन में भी इकाई का अंक ही निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो भाई। ठीक है, फोकस इधर ही रखो, समझ में जरूर आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक, तो इस संख्या में
इन सभी संख्याओं का इकाई का अंक निकालो पहले। इसका हुआ 4, इसका 8, इसका 7, इसका 3, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 32, और 32 का भी इकाई अंक होगा कितना 2। चलो इन दोनों करोगे 7 3 21, 21 में भी इकाई का अंक कितना हुआ, 21 में भी कितना हुआ 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, तो इसका आंसर कितना हो गया 2, और इसका राइट ऑप्शन 68 का भाई ए हुआ, इसका ए क्या हुआ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 में देखो, इसमें क्या करना है, इसमें इकाई का अंक ही निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप तो यही होगा हमारा कि इस संख्या में से इकाई का अंक लें, तो वो 7 है, फिर इसकी जो घात है वो लगा दी ऐसी, और यहाँ क्या है, यहाँ इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 1 का है, तो इसे तो सोल्व करने की आवश्यकता है नहीं, 1 का इकाई अंक 1 ही होता है, तो यहाँ तो गुणा में 1 ही बचा, ठीक है। पर यदि संख्या में इकाई अंक 1 है, पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, इसे सोल्व हमें करना है, इसे हटा दो, अब इसका कोई नहीं है। तो 4 से भाग करोगे तो 4 × 12, और बचा कितना यहाँ पर 3, 4 × 32, 1 बचेगा, तो 7 की घात 1, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 7। तो 69 का ऑप्शन नंबर हुआ सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते भाई इसका 70 जो क्वेश्चन है इसका अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 70 है अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें दिया है 7 की घात 95, कितना दिया है 7 की घात 95, और इसमें दिया है 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम। इकाई अंक निकालना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 70। तो फिर इसमें तो 4 से भाग लगानी है, इसमें भी 4 से भाग लगानी है। यहाँ पर शेषफल बचेगा 4 दूनी 8 और 4 × 12, यहाँ पर बचा 3, और यहाँ पे बचेगा कितना 4 × 4 4 × 16, यहाँ पर बचेगा 2। तो 7 की पावर कितने लिखेंगे 3, और यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 2। 7 की पावर 3 कितनी होती है 3 से 43, कितनी होती है 3 से 43, और हिस्सा कितने होते हैं 3 का वर्ग होता है 9 होता है, ठीक है। तो 3 से 43 का हम इकाई का अंक क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 3, ठीक, और यहाँ पर कितना लिया हमने 9। यदि ऐसा कर रहा है उस सवाल को कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, डायरेक्ट 7 की घन करा, 7 का घन कितना हुआ 3 से 43, और इसका 3 लिया, और 3 का वर्ग 9, इसका कितना लिया 9। तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी हो रही है, यहाँ पर माइनस वाली संख्या क्या हो रही है, या बड़ी, या प्लस वाली हो रही है छोटी। ये प्लस वाली क्या हो रही है भाई 3 छोटी हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस वाली में अपनी तरफ से 10 जोड़ लेंगे, इस प्लस वाली में अपनी तरफ से हम 10 जोड़ लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा या 13, और ये हो जाएगा माइनस का 9, कितना हो जाएगा भाई माइनस का 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर होगा इसका, ऑप्शन नंबर होगा बी। या एक तरीका यही है, इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 7 का घन कितना हुआ 3 से 43, 3 का वर्ग हुआ 9, घटा दो 13 से 9 गया 4, 13 से 9 गया कितना 4 गया, यहाँ बचा 3 से 33, तो इकाई अंक हो जाएगा कितना, अरे नहीं भाई 3 से 43, 13 से 9 गया कितना बचा 4, और यहाँ पर कितना बचा है 3, ये हो जाएगा 3 से 34। तो इसमें भी इकाई अंक क्या आ गया 4 आ गया, या इस तरीके से कर लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 71। तो इकाई अंक निकालना है 71 में भी सोल्व करते हैं। देखो इधर रूल के ही ऊपर है पूरा क्वेश्चन, एकदम सोल्व हो जाएगा। यदि इकाई में 1 हो, अरे कितनी भी पावर हो उसका आंसर 1 ही होता है। इकाई में 5 हो, कितनी भी पावर हो उसका भी आंसर कितना होता है 5। देखो 1 का 1, 5 का 5। यदि इकाई में 4 है और पावर दे रखी है विषम, 4 है तो पावर दे रखी है विषम, तो आंसर क्या होता है उसका 4। गुणा कर लो भाई सबकी, 4 × 5 = 20, यानी 0, इसका एक अंक हो गया 0। तो 71 का जो ऑप्शन हुआ, 71 का ऑप्शन नंबर हुआ ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्या इसकी 72 क्या कह रहे हैं भाई 72, देखो 72 में है 3 की घात 61, कितना है 3 की घात 61 गुणा 3 की घात 61 गुणा 6 की घात हुई 43 गुणा 7 की घात हुई 82, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 72, इसे सॉल्व करना है। देखो तो 4 से भाग लगाएंगे सभी में, इसमें 4 से भाग लगाओगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर को चेक करो, 4 × 4 बचा 2, 4 × 5 = 20, 1 बचा। तो 3 की घात 1 का 3 ही हुआ। 6 की घात कितनी भी हो, 6 की घात कितनी भी हो
अरे 6 का 6 होता है भाई, 6 की घात कितनी भी हो उसका इकाई अंक कितना होता है, 6 ही होता है। इसे फिर 4 के रूल से ही चेक करोगे, शेषफल बचाओ, यहाँ पर 4 दूनी 8, शेषफल बचा 2 7 का वर्ग, यानी 7 के 2 7 का वर्ग होगा 49। अरे लिख देता हूँ यार, चलो 6 18 का 8, 7 का वर्ग 49 का 9, 9 72 का कितना हो गया 2। तो इसका भी राइट आंसर क्यों हुआ, इसका राइट आंसर हुआ बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 73। तो 71 में भी 73 में भी क्या करना है, इसमें भी इकाई अंक निकालना है। इसमें देखो इकाई अंक लेंगे पहले 7 और इसके भाग लगाओ, कितना बचेगा, यहाँ 3 बचा, कितना बचेगा 3, चेक कर लेते हैं, 4 चौक 16 और 4 9 36 4, 3 ही बचेगा। 7 की पावर कितनी होगी 3, 7 की पावर 3 यानी घन कितना 3 से 43, 3 से 43 का 3 लेंगे। 1 की पावर कितने भी हो उसका इकाई अंक 1, यहाँ भी कितनी बचेगी 4 से भाग दोगे 3 से शेषफल बचेगा, 7 के 3 मतलब 3 ही हुआ, -3 से प्लस का 3, 1 आंसर। क्या हुआ इसका आंसर, इसका आंसर हुआ 1, ऑप्शन नंबर हुआ इसका ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या कहा देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 74 में निकालना है 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर। तो क्वेश्चन दिया है 867943, 867943। इसमें 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो 7 का स्थानीय मान निकालने की बात करेंगे। 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है उस स्थान का मान। ठीक है, तो 7 रहा ये, इसके बाद कितने अंक 1 2 3, तो 7 का स्थानीय मान निकल गया। और किसी भी अंक का जातीय मान, यदि हमें 7 का जातीय मान निकालना है, 7 का हमें जातीय मान निकालना है, तो किसी भी अंक का जातीय मान खुद वही नंबर होता है। दोनों का अंतर निकालना, घटा देंगे, इसमें 10 में 7 गए 3 9 9 6, 6993। क्या आ जाएगा इसका 6993। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 में भी सेम ही है, इसमें भी 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। क्वेश्चन है इस प्रकार 689235, 689235, इसमें 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर लेना है। तो ये रहा 99 का स्थानीय मान हुआ 1 2 3, 3 अंक है तो 1 2 3 3 0, और 3 का स्थानीय मान क्या हुआ, 3 का स्थानीय मान हुआ 3 के बाद में 1 अंक है तो 1 0, इन दोनों का अंतर कर दो, 0 में से गया 0, 10 में से 3 गया 7, और ये आ जाएगा 8970, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हुआ बी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन क्या हुआ, बी हुआ।